एक बार देता दोस्तों, नववर्ष 2025 पर डी मीडिया टाइम्स आपका स्वागत करता है। प्रभु श्री राम की कृपा सदा आप पर बनी रहे। दोस्तों, श्री सरस परिकर की ओर से अजमेर रोड स्थित आचार्य पीठ बरसाना में शुक संप्रदाय पीठाधीश अलवेली माधुरी शरण महाराज के सानिध्य में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। व्यासपीठ से आचार्य राजेश्वर महाराज श्री राम कथा सुना रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कथा का आयोजन श्री शुक संप्रदाय पीठाधीश छोटे दादा गुरुदेव रसिक माधुरी शरण महाराज के 126वें जयंती महोत्सव के तहत किया जा रहा है। इसके साथ ही इस साल राम कथा का रजत जयंती महोत्सव भी है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में राम कथा सुनने को लेकर उत्साह भी है। श्री सरस परिकर के प्रवक्ता प्रवीण बड़े भैया ने बताया कि कथा 9 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 1:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। जय श्री राम। तो भगवान भोलेनाथ हृदय आनंद दूर से ही देख लिया। त्रेता का समय है, राम जी का जन्म हुआ, जन्मोपरांत महाराज विवाह भी हो गया। विवाह के बाद जो है राम जी महाराज राम लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर के पधारे वन में। अब यहाँ पर पंचवटी में जहाँ कुंभज ऋषि रहते हैं, वहीं पर ये घटना घटी महाराज कि सीता जी का हरण हो गया। अब जब हरण हुआ तो श्री राघवेंद्र सरकार सीता जी को खोजते खोजते सामने से आ रहे थे और दूर से ही शंभु समेत ही राम ही देखा। भगवान भोलेनाथ ने देखा राघवेंद्र सरकार को लक्ष्मण के साथ आते, करुण क्रंदन करते हुए, करुण लीला करते हुए, सीता जी को खोजते हुए, वो बावरे से, पृथ्वी से, वनस्पति से, नदियों से, जड़ से, चेतन से, सबसे पूछते हुए ऐसी करुण लीला कर रहे हैं। और उसी करुण लीला करते करते सामने से आते हुए देखा तो बस हृदय में प्रेम उमड़ गया भोलेनाथ के महाराज। हृदय में आनंद भर उठा और नेत्रों से अश्रुजल बहने लगा। भगवान महादेव के भरी लोचन छवि सिंधु दूर से ही निहारा महाराज, और दूर से ही निहारते हुए, परंतु ये सोच करके ऐसा समय है, उस समय जान करके जो है उन्होंने अपना सोचा कि अभी मिलने का समय ठीक नहीं है, ये क्योंकि सब लोग जान जाएंगे ना तो मैं मिलूंगा। अब राम जी की लीला तो ऐसी ही बोले राम जी महाराज जो है ना महाराज, इस समय राम जी लीला कर रहे हैं और गुप्त रूप से अवतार लिया है, तो लोग पहचान नहीं जाए, इसलिए तार मिला लिए कि राम जी से कहा कि दर्शन तो समीप आकर के करना चाहता था, परंतु क्या करूं स्वामी। बोले आपको लोग पहचान जाएंगे ना, इसलिए मैं आपके निकट नहीं आ रहा। भगवान भोलेनाथ ने जब ये बात राम जी से कही तो राम जी ने भी महाराज जी कहा, बोले दुनिया की चिंता की पड़ी है आपको महाराज कि लोग जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, गुप्त रूप से अवतार लिया, दुनिया के छोड़ो, आपके साथ जो चल रही जगत जननी उसको विश्वास दिला दो कि मैं कौन हूं। भगवान सामने से आ रहे हो, रूप बदल करके संत पहचान जाए, और कोई भक्त साथ चल रहा हो, 4 लोग साथ चल रहे हो और संत भगवान के देखो भगवान आ रहे हैं, कोई साधारण मानव का रूप धर करके तो 4 लोग कहेंगे लगता है सठी आ गए बाबा, यही तो कहेंगे ना महाराज, विश्वास नहीं करेंगे। तो भगवान राघवेंद्र सरकार जो है कह रहे हैं कि भोलेनाथ आप दुनिया की छोड़ो, आप अपनी धर्म पत्नी, अपनी अर्धांगिनी जगत जननी भवानी को विश्वास दिला दो कि मैं भगवान हूं। अब भगवान यहाँ पर राघवेंद्र सरकार जो है वो आ रहे हैं करुण लीला करते हुए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हूं मनोज सना जो है नसावन। जय सच्चिदानंद, अपने आप ही वो रोम रोम जब रोमांचित हो जाता है ना आदमी। कई बार आप लोग जो है टीवी पर चलचित्र देख रहे होते हैं, फिल्म देख रहे हो तो बड़ी जोर की कोई कॉमेडी वाला कोई हंसने का बात आ जाती है तो आप जोर से हंस देते हो कि नहीं कहते?
हंस देते हैं क्यों? रोमांच में आप उससे जुड़े हो, आपका तादाद में बैठा हुआ है और उस प्रसंग में हंसने की बात आए, कोई बहुत जोर से हंसने की, तो आप घर में बैठे बैठे जोर से हंस पड़ते हो। ऐसा ही भगवान महादेव के साथ हुआ कि भगवान राघवेंद्र सरकार का वो मुखचंद्र देखा, उनका स्वरूप और उनकी करुण लीला देखी, तो ऐसे रोमांचित हो गए कि जय सच्चिदानंद, मुंह से अपने आप जोर से निकल गया। फिर याद आया कि सती पास में खड़ी है। सती ने देखा भोलेनाथ किसको देखकर वो सामने दिखाई दे, इशारा किया, क्योंकि मुख से वचन नहीं निकले भगवान भोलेनाथ का, कि बोले सामने केवल इशारा किया। रोम रोम रोमांचित है महाराज। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। बार बार रोमांच हो रहा है। चले जा रहे हैं। भोलेनाथ से पूछा कि भोलेनाथ ये कौन है? बोले सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बोले तो रोते हुए घूम रहा है अपनी पत्नी के वियोग में, आप कह रहे सच्चिदानंद, ये कैसे संभव है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, समझाया कि देखो देवी ये वही है, जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु ने बोली सुनाई, भगति जासु ने बोली सुनाई। सोई मनीष्ट देव रघुवीरा, सोई मनीष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाहि सदा धीरा, सेवक जाहि सदा धीरा, जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु ने बोली सुनाई, भगति जासु ने बोली सुनाई। मुनि धीर जोगी सेठ संत विमल रजहि धावति, मुनि धीर जोगी सेठ संत विमल रजहि धावति, कहि कीर्ति नव पुराण जासु कीर्ति गावहि, कहि कीर्ति नव पुराण जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी, करे अपने भगत हित निज संत निज रघुकुल पति, तब करे अपने भगत हित निज संत निज रघुकुल। भगवान महादेव बोले कि हे देवी, हे सती, ये वही है, ये वही मेरे इष्ट देव रघुवीर है, जिनकी कथा हम सुनने के लिए कुंभ ऋषि के पास गए थे। अब कथा सुनी होती तो पहचानती, सुनी नहीं। वहां तो ध्यान कहीं और था कि हमारे पैर धोए, हमको ऊंचे आसन पर बिठाया है, अगले ने सेवा पूजा करी है, कोई न कोई महात्मा महादेव का परम भक्त होगा। अब भक्त हो तो भगत से थोड़ी ना भगवान कथा सुनते हैं।
विशेषण थे, अभिमान था, कथा नहीं सुन पाई, इसीलिए मन में मोह हुआ। कथा का श्रवण कर लेती तो मोह नहीं होता ना महाराज। भगवान महादेव कहते हैं कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बोले मुनिवर धैर्य योगी सिद्ध पुरुष संत आदि जिनके विमल यश का सुंदर यश का गान करते हैं, बोले ये वही जिनका वेद पुराण उपनिषद आदि जिनके विशद यश का गान करते हैं, जिनकी कीर्ति का गान करते हैं, ये वही राम है। बोले धर्म की स्थापना के लिए आपने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। अब समझाने का तो प्रयत्न कर दिया। अब सती सोचने लगी कि ये कोई भगवान हुआ, कैसे पत्नी के वियोग में स्त्री के वियोग में रो रहा है। बोले महादेव मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि साधारण सा मानव आप एक मनुष्य को जो है। अब महाराज यहां पर भगवान महादेव ने समझाने का प्रयत्न किया। भगवान महादेव को मानव में भी मनुष्य में भी भगवान दिखाई दे रहे हैं और सती को भगवान में भी मानव के दर्शन हो रहे हैं। ये भाव की बात है, जैसी आपकी बुद्धि होगी वैसा ही आप देखोगे। खूब समझाया कि देखो ये वही मेरे, बोले ये तो सब लीला कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। बोले मुझे संदेह है, मैं समझ नहीं पा रहे हूं भोलेनाथ। अब देखो पहले तो राम जी पर संदेह किया, फिर पति की बात पर विश्वास नहीं कर रही है। भगवान महादेव बोले कि देखो देवी, यदि तुमको संदेह हो तो फिर तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले, तो किन जाई परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति। बोले यदि तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? बोले फिर आप भी चलो। बोले मैं क्यों चलूं, मुझे तो संदेह है ही नहीं। बोले नहीं, आप अर्धनारीश्वर हैं, मैं और आप अलग अलग थोड़ी, तो चलिए मेरे मन में संदेह है तो आप भी चलिए। देखो देवी, इलाज उसी का किया जाता है जिसको कोई बीमारी हो, रोग हो। अब डायबिटीज तो किसी और को हो जो साथ में चले जाए को दिखाने के लिए, तो पेशेंट कहे डॉक्टर साहब एक काम करो, आप जो इच्छा हो दवाई लिख दो, क्योंकि मेरे साथ में आए नहीं, ये लेंगे दवाई, मैं तो लूंगा नहीं। वैसा थोड़ी ना होता महाराज। रोग जिसको होता है उसी की तो चिकित्सा होती है महाराज। अब भगवान भोलेनाथ से सती कह रही आप भी चलो परीक्षा लेने के लिए। बोले मेरे अंदर रोग नहीं है भाई, बीमारी तुमको हुई है मोह की। इसलिए देखिए, या तो मान लो, अगर मानते नहीं हो तो जाओ जान लो, परीक्षा लेके कैसे भी करके जानो, जानने का प्रयत्न तो करो। अब सती गई तो महाराज सती को का विवेक जाता रहा महाराज, क्योंकि किस लिए? मोह कर लिया ना, ज्ञान है, मन में संदेह कर लिया राम जी के प्रति, तो विवेक नहीं है, तभी तो संदेह हुआ भाई। अब सोच रही विवेक नहीं है, कर ही विचार करो का भाई। बोले क्या करूं? तो सोच करके महाराज तो सोचेगा, अरे सीता को खोज रहे हैं ना, वन वन भटक रहे हैं, सीता ही बन जाती हो, अभी पता चल जाएगा भगवान है कि साधारण कोई मानव है। अब सीता बन करके आगे आगे चलने लगी महाराज। अब सीता जी तो कौन? जासु कृपा निर्मल मति पावा। बोले जिसकी कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त हो वो सीता है। और कहा है कि जिसमें भगवान रहे, देखिए वो है बुद्धि, पवित्र बुद्धि, और जिसमें अभिमान रहे वो है मलिन बुद्धि। यहां पर सती की स्थिति कैसी है? अभिमान है,
इसलिए बुद्धि कैसी हो गई, मलिन हो गई। लेकिन सीता जी कौन है, उसमें भगवान रहते हैं, इसलिए वो पवित्र बुद्धि है। अब सीता जी का रूप तो धर लिया, पर व्यवहार कहां से लाती, आचरण में कैसे लाती। सीता जी का रूप धरा और आगे आगे चलने लगी महाराज। देखिए, व्यक्ति का पता जो है ना उसके वेश से नहीं चलता, उसके व्यवहार से चलता है, उसकी चाल ढाल से पता चल जाता है, उसके चलने फिरने से, बोलने से पता चल जाता है। इसलिए बोले कपड़े पहन करके तो महाराज अच्छे अच्छे आजकल कोई भी आ जाता है। कई बार आते हैं ना महाराज, ये बहरूपी आते हैं, किराए की ड्रेस ले आते हैं महाराज पुलिस की, और दुकान पर आकर के दुकानदार से कहते हैं खबरदार तुमने बहुत बहुत घबरे के ले आओ, तुम्हारी वो कहां है, सारे कागज निकालो। महाराज वो घबरा जाता है कि बात तो, अब वो घबरा जाता है तो फिर वो कहता है भाई साहब हम तुम्हें रुपये लाओ, 10 रुपया दो। अब ड्रेस देख करके तो घबरा गया, पुलिस आ गई दुकान पे, और जब वो 10 रुपए मांगता है, अच्छा अरे ये तो बहरूपिया है। तो इसलिए व्यक्ति का पता उसके वेश से नहीं चलता, उसके व्यवहार से पता चलता है। अच्छे अच्छे कपड़े, बढ़िया बढ़िया कपड़े तो किराए से भी ला करके हम पहन सकते हैं, दिखावा ढिंडोरा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, माइक दो ना महाराज, बहरूपे कथा ऐसे बिना माइक के क्यों सुनाते, देना भैया। महाराज को कभी कभी जब अच्छा प्रसंग याद आ जाए तो महाराज चुरा लेना चाहिए। अगली कथा हम यहाँ नहीं सुनाएंगे, कहीं और सुना देंगे महाराज। इसलिए कहा कि वेश से व्यक्ति का जो है पता नहीं चलता महाराज, उसके व्यवहार से। सती सीता बन करके आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने सोचा ये कौन, लक्ष्मण जी पर पहचान गए महाराज। लक्ष्मण जी ने सोचा कि माता सीता तो नहीं है। बोले क्यों पहचाना, क्योंकि यहाँ व्यतिक्रम हो गया। सीता जी हमेशा राम जी के पीछे चलती थी, कभी भी आगे नहीं चली, और ये सीता राम जी के आगे आगे चल रही है। क्यों, मुझे तो दिखना है ना महाराज कि राम जी मुझे देख ले, तो फिर उनके पता चलेगा महाराज, परीक्षा लेने के लिए आए। बोले ये सीता जी तो नहीं, माता तो सीता तो नहीं है, कोई और है। अब बाकी कौन है, अभी राम जी स्वयं ही दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे महाराज। अब महाराज यहाँ पर जब गए राम जी के सामना हुआ तो स्वयं राम जी ने हाथ जोड़कर अपना परिचय दिया, स्वयं का नाम और पिता का नाम, दोनों का नाम। बोले मैं दशरथ नंदन राम हूं। तो बोले राम जी ने अपने पिता का नाम और खुद का नाम क्यों लिखा दिया। बोले महाराज वो परीक्षा लेने के लिए आई तो कौन हुई, परीक्षक, और आप कौन हो, आप परीक्षार्थी, परीक्षा देने वाले। अब परीक्षा देने वाले को तो अपना नाम और पता बताना ही पड़ता है, रोल नंबर लिखते हैं नहीं महाराज, मैं फलाना ठीक रहा है, रोल नंबर ये स्कूल ये वो लिखते हैं परीक्षार्थी, क्यों गुरुदेव। तो परीक्षार्थी हूं, बोले मैं इसलिए अपने पिता का नाम बताया, वो परीक्षक है इसलिए बताना पड़ा। अब वो सोचने लगे कि शिव जी से जाकर के भोले बाबा से जाके होंगे, वो तो खुद ही हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तो बोले पूछा, अब महाराज वो तो मन में सोच रहे थे कि मैं शिव जी से जाकर के हूं। उन्होंने पूछा कि हे माते, यहाँ वन वन अकेली क्यों भटक रही हो, वृषकेतु कहाँ है। बोले भोलेनाथ कहाँ है, शिव जी कहाँ है। बोले आप यहाँ वन में अकेली ही भटक रही हो। तो यहाँ पर जो है, अब पूछा तो तुरंत जो है महाराज, जो वो सारा व्यवहार था ना वो डगमगा गया। कि बोले वेश धर करके आई थी, तो सोचने लगी कि इन्होंने, मैंने सीता का रूप धारण किया, उसके बाद भी इन्होंने पहचान लिया। इस साधारण मानव तो नहीं, परंतु फिर भी महाराज जहां अभिमान होता है ना, अभिमानी व्यक्ति सहज ही स्वीकार नहीं करता महाराज। जहां तर्क बुद्धि होती है ना महाराज, अभिमानी व्यक्ति कभी भी अपनी गलती नहीं मानता महाराज। अब वहां से चली गई तो महाराज राम जी ने सीता और लक्ष्मण के सहित जगह जगह दर्शन दिए महाराज, परंतु उसके बाद भी बोले नेत्र बंद करके बैठ गई। बोले जब कुछ समझ में नहीं आया। तो ये जब अभिमानी लोग होते हैं ना महाराज, जब इनके पास इनको कुछ नहीं सूचना, नहीं हमको देखना नहीं, तुमको जाओ यहां से, हम तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं बिल्कुल।
तो जो तर्क बुद्धि लोग होते ना महाराज, कभी भी अभिमानी व्यक्ति जो तर्क बुद्धि होते कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। वो एक आते ना कहा महाराज के दो व्यक्ति लड़ रहे थे, एक व्यक्ति बोला कि मैं तेरे 32 दांत तोड़ दूंगा महाराज, दूसरा बोला मैं तेरे 64 दांत तोड़ दूंगा। अब एक आदमी खड़ा खड़ा देख रहा था, उसने उसको बड़ी जिज्ञासा हुई, वो पास में भाई साहब 1 मिनट, ये तो कह रहे हैं जो तो ठीक है 32 दांत तोड़ देंगे, आप कहां से तोड़ोगे 64 दांत? दांत तो 32 ही होते हैं। बोले मेरे को पता था तू बीच में बोलेगा, इसलिए तेरे पहले ही गिन लिए थे। ये कौन लोग होते हैं? तुरंत बोल पड़ा ना कि तेरे पहले गिन, क्योंकि तर्क बुद्धि है, गलती नहीं मानेगा कि 64 होते हैं, बोले तेरे पहले ही गिन लिए, तुम्हें पता था। तो ये तर्क बुद्धि लोग होते हैं ना महाराज, ये कभी भी महाराज कभी भी अपनी गलती स्वीकार करते ही नहीं है महाराज। वो कहते ना कि महाराज अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बार ऐसे एक प्रसंग हो रहा था महाराज, भगवान भोलेनाथ ने खूब समझाने का प्रयत्न किया, अपन तो मानी नहीं, सती विश्वास नहीं हुआ, परीक्षा लेने के लिए आगे। अब भगवान क्या कहते हैं कि या तो मान लो या फिर जान लो। एक जो है एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के आया गुरुजी के पास, और गुरुजी से कहा कि गुरुजी वैसे तो मेरा बेटा जो है बहुत इंटेलिजेंट है, योग्य है, बहुत कुछ जानता है, परंतु फिर भी आप इसको कुछ सिखाओ, आपके पास छोड़ करके जा रहा हूँ। गुरुजी ने सोचा बाप ही खुद कह रहा है कि तो सब कुछ जानता है, तो जो सब कुछ जानता है वो मेरे से क्या सीखेगा भाई। बोले गुरुजी बोले ठीक है छोड़ जाओ। महाराज 2-4-6 महीने बाद आए, पिताजी बोले गुरुजी आप सब ठीक है, आपने बहुत कुछ पढ़ा। अरे महाराज 100 में से 98 नंबर दे दिए। बोले 98%? हाँ। बोले 100 में से 98 गुण है, इसमें बस 2 अवगुण है, 2 गुण की कमी है। बोले क्या? बोले खुद की अकल है नहीं और दूसरे की मानता नहीं। वो कहते हैं ना कि भैया खुद को दिखाई नहीं दे और दूसरे जिसको दिखाई दे उसकी सुनो मत। नहीं नहीं, इधर से ही जाएंगे हम, तुम झूठ बोल रहे होगे, नाली नहीं है, इधर सीधा सपाट सड़क बनी हुई है, आंखें दिखाई नहीं देती। कोई बेचारा कहे अरे भाई साहब इधर देखिए, इधर आगे नाली है, इधर मत जाइए। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, इधर ही है। मतलब खुद की आंखें नहीं हो और आंख वाले की आप सुनो नहीं, ऐसी ही बोले तो बोले खुद की अकल है नहीं और दूसरे की सुनता नहीं महाराज। तो सती की भी स्थिति है कि खुद को ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान महादेव समझाना चाहते तो उनकी समझने को तैयार नहीं। अब वो लौट करके आई महाराज, जब लौट करके आई तो भगवान महादेव तो बोले परीक्षा लेने दो महाराज, क्यों वो तो उनमें से है ना महाराज, बैठ के वट वृक्ष के पीछे नीचे। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। बनवाना महाराज भाई, जब मंदिर आपका, गंगा का तट, सब कुछ आपका, बोले हाँ ऐसा हो सकता है कि हम छोटी कुर्सी पर। तो उनकी माता जी ने कहा हम इनको कान पकड़ के नीचे बैठा देंगे, चिंता काहे करते हो आप। मैंने कहा यही है, एक पिताजी थे जो महाराज, वो छोटे छोटे प्रसंग होते हैं ना महाराज, पिताजी जो है बेचारे चुपचाप देख रहे, माता जी ने कहा बेटा स्नान कर ले, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, आधा बाल्टी छोड़ा हुआ है। तो वो जो है कि बेटे ने कहा नहीं नहीं माता जी इसमें पानी जो है ना साफ नहीं है। बोले साफ है, बिल्कुल साफ है, माता जी ने कह दिया। माता जी ने कह दिया, बोले नहीं साफ नहीं है, देखिए तो सही, इसमें थोड़ा सा पता नहीं कुछ मिला हुआ है। अरे नहीं साफ है। और वो पिताजी के पास गया, पिताजी आप देखिए पानी साफ है कि मिलकर? पिताजी बोले बिल्कुल साफ है।
तो बेटा बोला कि आप माताजी से डरते हो, इसलिए बोले आप भी गंदे पानी को माताजी ने कह दिया क्यों उसी जल से मिलाना है उनको। हो सकता है कि जल का अभाव कुछ भी हो, पर पिताजी ने कहा कि माताजी ने कह दिया साफ है तो साफ है महाराज। अब वो बेटा कहता है कि आप माताजी से डरते हो ना, इसलिए आप जो है गंदे पानी को माताजी ने साफ कह दिया तो आप भी साफ कह रहे हो। पिताजी बोले ये बात तू जब तेरा विवाह हो जाए उसके बाद मुझसे आके कहना। तो गवर्नर साहब की बात भी याद आ गई। अब जगत जननी भवानी महाराज विशेषणों के साथ गई है, मैं तो जगत जननी हूं। अब जिसने खुद ने पैर धो करके हमारी पूजा करी है वो क्या कथा सुनाएगा महाराज। और भगवान भोलेनाथ बैठ गए नीचे बागंबर बिछा करके, बोले सुनाइए महाराज कुंभज ऋषि। और तब कुंभज ऋषि ने राम कथा मुनि बलज बखानी सुनी महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई। देखिए ये क्या है, पद का, प्रतिष्ठा का अभिमान। छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक, तो बहुत विद्वान होता है व्यक्ति तो उसको विद्वत्ता का अभिमान हो जाता है। बड़े पद पर बैठा होता है तो उसको अपने उस पद और प्रतिष्ठा का अभिमान हो जाता है। कोई ज्यादा भजन करता है तो उस भजन का भी अभिमान हो जाता है। तो इसलिए ये अभिमान जो है ना, ये महाराज बोले इस सृष्टि की जो रचना की, गोसाई जी खुद लिखते हैं, अरे वो तो भाई बिरला ही कोई होता है जिसको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन रूप यौवन परिवार मिले, उसके बाद अभिमान नहीं हो। ये तो बिरले ही लोग होते हैं बोले महाराज ऐसे। फिर तो वो संत हो जाते हैं ना महाराज, अगर अभिमान ही नहीं हो तो। पर कई लोग, अभी प्रयाग जब पिछले दिनों 15-20 दिन के लिए वहां रहे तो एक व्यक्ति बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और इस सारा प्रयाग कुंभ मेला की सारी व्यवस्था उसके पास। और जब कैलाशानंद जी महाराज और हम लोग गए ना महाराज, जब हरिद्वार वाले कैलाशानंद जी महाराज निरंजनी अखाड़े प्रभु हैं, तो हम जब वहां उसके घर गए तो वो कुर्सी पर नहीं बैठा। अब काम से तो कैलाशानंद जी में गए थे, हमको थोड़ा सा आगे चाहिए, जगह ज्यादा चाहिए। हमारे 8-10 महामंडलेश्वर इसी वर्ष बढ़ गए हैं, इसलिए जगह चाहिए होती है सबको पहले से। वो तो तय है सबके अपने अपने अखाड़ों के महाराज, पहले निर्मोही अखाड़े निरंजनी ये सब इनको, पर वो इसलिए गए थे। पर उसके हाथ में सब कुछ है, किसको कितनी लकीर खींचने की जरूरत है मात्र उसको। और लेकिन वो व्यक्ति नीचे बैठा है कि भले ही मेरे पास अधिकार है लेकिन ये संत लोग हैं। मोहन भागवत ने अभी वो दे दिया महाराज, बयान दे दिया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे तो कैसे चलेगा। तो एक हमारे बाबा जी ने कह दिया, अरे मोहन भागवत के कहने से थोड़े ना हम कुछ मानेंगे, हम जो सोच रहे हैं वो होगा। बाबा जी ने बिल्कुल प्रखर बोले, मोहन भागवत कहेगा तो उसकी बात मानेंगे क्या। बाबा जी अड़ गए महाराज। तो किसी ने जाकर के भागवत जी से पूछा कि आपने बयान दिया था उसके विरोध में, बाबा जी ऐसे बोल रहे फलाने वाला। मोहन भागवत जी बोले, मैं बाबा जी के पीछे हूँ महाराज, वो पहले ही कि मैं ये बात है। उन्होंने कहा नहीं बाबा जी, हम बाबा जी के साथ है महाराज, हमारे मुंह से निकल गया होगा वो अलग बात है, वो हमारा मन का भाव है। बाबा जी जो चाहते वही इस देश में सनातन के लिए होगा, और जो संत चाहते हैं वही होगा। बोले मैं कुछ चाहता हूँ, कुछ और चाहते हैं, वो अलग बात है। बाबा लोग तो महाराज कहाँ किसी के बस में आए हैं आज तक महाराज, भगवान के बस में नहीं आए।
की बातें महाराज। तो देखिए महाराज भाव के बस में है। हम तो उन बाबाओं की बात है महाराज जो अद्भुत तपस्या भी तो करते हैं ना महाराज। तो क्यों बस में आए किसी के? भाई जो तपस्या करता है वो निखरता है उस तप के बल पर, किसी के सामने हाथ फैला करके नहीं, किसी की लल्लो चप्पो करके नहीं, किसी की खुशामद करके नहीं। वो अपने तप से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से ये सम्मान पाते हैं महाराज। भगवान महादेव ने कथा सुनी। कुंभज ऋषि ने कहा कि मैंने आपको राम जी की कथा सुनाई तो उपदेश करने वाला कौन? बोले गुरु। तो बोले गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं देंगे आप? बोले देंगे ना, क्या चाहिए आपको? आपके पास तो सब कुछ है। बोले एक चीज चाहिए जो आप दे सकते हैं। बोले क्या? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पर। बोले श्री हरि की, नारायण के, राम जी की भक्ति वो आप ही दे सकते हैं। काशी में कोई आदमी मरता है ना महाराज, तो कान में खुद भगवान महादेव राम मंत्र का उच्चारण करते हैं ताकि वो फिर इस पुनरपि मरणम पुनरपि जननम से पीछा छूट जाए महाराज, आए महाराज। और काशी तो वो क्षेत्र है जो महाराज सृष्टि का इस प्रलय हो जाएगा, सबका प्रलय होगा, काशी का कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसा कहा जाता है। अव्यक्त प्रदेश है। हाँ चलता ही, इसीलिए तो चलता है महाराज। वो तो मणिकर्णिका जो कान की मणि गिर गई थी, जब वो गहरी नींद में सोए थे भगवान नारायण, इसलिए तो मणिकर्णिका उस घाट का नाम पड़ा महाराज। अब यहां पर भगवान महादेव से कहा कि श्री हरि की भक्ति मुझे प्रदान कीजिए हे भोलेनाथ। बोले पहले से ही है आपके पास, परंतु मैं उस श्री हरि की भक्ति की महिमा भी आपको सुना देता हूं। और उन्होंने अधिकारी मान करके कुंभज ऋषि को श्री हरि की भक्ति न केवल प्रदान की अपितु उसकी महिमा को भी बताया। कुछ दिन वहीं पर रुके, कहत सुनत रघुपति कुल गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिन राम जी की कथा सुनते हुए वहीं पर रहे महाराज। फिर सोचा कि चलो अब चलते हैं। अब बोले आज ही इसी समय क्यों सूझा महाराज भोलेनाथ को राम जी की कथा सुनना? बोले इसलिए कि त्रेता युग में चल रहा है, और त्रेता युग में भी वो समय जब राम जी स्वयं आने वाले हैं। और उनका भाव कैसा है भगवान भोलेनाथ का? मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम पावन हेत पतित पावन को, पावन हेत पतित पावन सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ। राम जी के दर्शन करना चाहते हैं, त्रेता युग है, राम जी का अवतार हो चुका है। बोले वो सारी लीलाएं करते हुए यहां तक आएंगे ना, पंचवटी तक आना तो है ही कुंभज ऋषि के पास। यहीं से तो सारी भूमिका बनेगी दुष्ट राक्षसों के मरने की। ये पंचवटी जहां 5 वट के वृक्ष है, जहां पर नाथ पंथी महात्माओं का आज के वर्तमान में कब्जा है, वहीं उन 5 वट वृक्ष के नीचे कुटिया बना करके राम जी रहे, और वहीं पर उस शूर्पणखा का आगमन हुआ, इसीलिए रावण का वध सुनिश्चित हुआ।
ये आज राम कथा हो रही है, इस आयोजन के बारे में थोड़ा हमारे जयपुर वासी को बताइए आप। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अंग्रेजी नववर्ष की सभी मानवों को बधाई देता हूं, क्योंकि आंग्ल वर्ष भी हमारी संस्कृति में सम्माहित हो चुका है। यूँ तो हमारी भारतीय सनातन धर्म पद्धति के अंदर चैत्र में जो विशेष रूप से नव संवत का हम शुभ आगमन करते हैं, बसंत के साथ करते हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति सब रंग में रची बसी है, सब धर्मों का आदर है। इसीलिए यहाँ संयुक्त भाव से वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। तो अंग्रेजी आंग्ल वर्ष जो हमारे चल रही महीने का भी एक नया, इस वर्ष का जो हमारा 1 जनवरी से 2025 से शुरू होने वाला वर्ष है, 1 तारीख जनवरी से शुरू हुआ है। तो इसमें शुभ मंगल कार्य हो, तो सबने अपने आराध्य इष्ट देव का दर्शन करके, किसी ने राधा गोविंद देव जी का दर्शन किया, किसी ने गोपीनाथ जी का किया, किसी ने गढ़ गणेश की, तो किसी ने मोती डूंगरी गणेश, पर लेकिन किया सबने अपने अपने इष्ट आराध्य का दर्शन, अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया और मंगल में ये धार्मिक आयोजनों में भी भरपूर रूप से सहयोग किया। ऐसा ही आयोजन सुख संप्रदाय आचार्य पीठ की बरसाना धाम स्थित नीलकंठ कॉलोनी, अजमेर रोड, क्वींस रोड पर, जहाँ प्रतिवर्ष राम कथा का आयोजन किया जाता है। ये एक अद्भुत सहयोग है इस बार, वो भी आपके चैनल के माध्यम से सभी मानवों को बताऊं कि विगत 25 सालों से यहाँ सुख संप्रदाय की पीठ पे छोटे दादा गुरुदेव रसिक माधुरी शरण जी महाराज का जन्म जयंती महोत्सव शताब्दी समारोह के अंतर्गत किया था। यानी 100वां जन्मोत्सव मनाने के बाद राम कथा शुरू हुई थी और शुरू होने के बाद निरंतर इस बार 2025 में एक ही तो वक्ता है, एक स्थान है और एक ही तारीख है। यानी 3 चीज़ों का जो प्रयागराज में कुंभ लग रहा है, तो भक्ति का कुंभ यहाँ लगा हुआ है। वैष्णव भक्तजन आकर के इस कुंभ में, यानी रामचरितमानस की भावरूपी प्रवचन में सब लोग गोते लगा रहे हैं। पूज्य आचार्य डॉक्टर राजेश्वर जी व्यासपीठ में विराज कर राम कथा कर रहे हैं और सुख संप्रदाय पीठाधीश्वर श्री अलवेली माधुरी महाराज की कृपा सानिध्य संरक्षण में सरस परिकर द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। बहुत से वैष्णवजन दूर दूर से आकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और बड़े भाव से इस 1 तारीख का इंतजार करते हैं। अद्भुत संगम के साथ इस बार ये सिल्वर जुबली मना रही है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महाकश्यप दुर्भावगे। हम सब लोग एक रह करके अपने इष्ट आराध्य की सेवा करके समाज की सेवा करें, अपने राष्ट्र की सेवा करें, जन मानस की करें। इस भावनाओं के साथ मैं मंगल बधाई देता हूँ। प्रवीण बड़े भैया इस आचार्य पीठ से निवेदन कर रहा हूँ। जय जय श्री राम, जय जय आरती अवधि बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। शीश पे फिर तुम पुत सोगे, चंडिका की छवि मन मोगे। लखन सेना बलिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवधि लखन सिय जनक दुलारी। कपोलन पेलन के छलके, हसन में बिजुली सी कमके। कपोलन पेलन के छलके, हसन में बिजुली सी कमके। एक कजरारे में मन की, लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवधि बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी। गले में कौस्तुभ माला, रूप लगे मोरे सुरबाला। सुमंगरी कौस्तुभ माला, रूप लगी मोरे सुरबाला। सुमन धरी शोभा नारी की, लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवधि बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी। धन्य सरयू निर्मल मीरा, भरत रिपुदमन महावीरा। धन्य सरयू निर्मल मीरा, भरत
गगन महावीरा चरण सेवा बलिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवधूत बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की जियो जुग श्याम लता तेरी भजे धनु सब माया तेरी जियो जुग श्याम लता तेरी भजे धनु सब माया तेरी दर्श दित युगल बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की लखन सिया जनक दुलारी की लखन सिया जनक दुलारी की